हेलो स्टूडेंट्स, तो पिछले वीडियो में हमने देखा कि कैसे हम सभी क्वाड्रेंट रूल का यूज करके ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हम सभी फाइंड आउट कर सकते हैं फॉर एंगल मोर देन 90 डिग्री। तो इस वीडियो में आज हम सभी इस रूल को थोड़ा और जनरल करने का कोशिश करते हैं, क्योंकि स्टूडेंट देखो आप सभी कि ये जो क्वाड्रेंट रूल है ना, ये हम सभी कब अप्लाई कर पाएंगे, जब जो एंगल्स होता है वो 90 या फिर 90 का मल्टीपल में हम सभी उसको ब्रेक कर सकें या फिर 180 के मल्टीपल में ब्रेक कर सकें। कहने का मतलब ये कि अगर आप सबसे कहा जाए कि साइन 120 डिग्री कितना होगा, तो आप सभी इसको क्या कहोगे? तो 120 को हम सभी लिख सकते हैं ना 90 + 30, ठीक है। और इसमें हम लोग क्वाड्रेंट रूल अप्लाई कर देंगे। जैसे अगर इसके लिए अप्लाई करना हो तो 90 के लिए साइन को इसमें चेंज करेंगे कोस में, और जो भी एंगल है उसको लिख देते हैं। और कौन सा क्वाड्रेंट में यह है सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो साइन तो पॉजिटिव होगा और इसका वैल्यू कितना होगा √3/2, ठीक है। तो ये हम सब ने ऑलरेडी पिछले वीडियो में पढ़ रखा है। अगर आप सभी क्वाड्रेंट रूल नहीं पढ़े हो ना, तो इसका पिछला वीडियो देख लो, है ना, ये अवेलेबल है यूट्यूब पे। और उस वीडियो को देखने के बाद अगर ये देखोगे तो आई होप आप सभी को ज़्यादा समझ में आए। लेकिन अगर हम सभी को मान लें कि साइन 75 डिग्री गिवन है और इसका वैल्यू हम सभी को पता करना हो, तो कैसे करेंगे? तो 75 को तो 90 + समथिंग नहीं लिख पाएंगे, है ना, या फिर 90 - समथिंग भी ठीक है लिख पाएंगे। जैसे कि अगर आप सभी इसमें ऐसे लिखोगे साइन 90 इसको लिखना पड़ेगा 90 - 15, है ना। तो 90 - 15 लिखोगे तो 90 है, तो साइन को किस में चेंज करते हैं? कोस में, और जो भी एंगल है उसको यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है। और क्योंकि ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में है तो इसको साइन को पॉजिटिव ही रखना पड़ेगा। लेकिन स्टूडेंट cos 15 का वैल्यू हम सभी को नहीं पता ना, क्योंकि क्लास 10th में हम सभी ने तो 30, 45, 60 और 90 डिग्री के लिए पढ़ रखा है ना। ये 15 डिग्री के लिए तो नहीं पढ़ रखा है। तो देखो आप सभी क्वाड्रेंट रूल से करने पे ये हम सभी को प्रॉब्लम आ रहा है। तो इसके लिए हम सब क्या कर सकते हैं? इसके लिए हम सभी को कुछ कुछ फॉर्मूलाज याद रहना चाहिए, है ना। जैसे अगर साइन x + y है तो इसको हम सब लिख सकते हैं साइन x cos y प्लस cos x sin y। सिमिलरली अगर यहाँ पे साइन x - y रहता तो इसको हम सभी सेम लिखेंगे, बस यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगा। तो इसको लिखेंगे साइन x cos y माइनस cos x sin y। साइन के लिए हो गया, इसी तरह कोस के लिए भी रहता है। तो अगर cos x + y रहे तो इसका फॉर्मूला होता है cos x cos y। अगर प्लस है तो यहाँ पे माइनस देंगे और ये हो जाएगा साइन x sin y। सिमिलरली अगर x - y रहे तो इसका फॉर्मूला होता है cos x cos y, जहाँ पे माइनस है वहाँ पे प्लस हो जाएगा, फिर साइन x sin y, ठीक है। सिमिलरली 10 का भी होता है स्टूडेंट, 10x + y इज इक्वल टू 10x + 10y डिवाइडेड बाई 1 - 10x 10y। और अगर कोट का करना हो तो ये होता है कोट x + कोट y होल डिवाइडेड बाई कोट x कोट y -1। अगर यहाँ पे माइनस रहता तो यहाँ पे साइन चेंज कर देते, प्लस के जगह पे माइनस और माइनस जगह पे प्लस, तो वो ट्रांसफॉर्म हो जाएगा माइनस के लिए, है ना। तो इन सभी फॉर्मूलाज को यूज़ करके हम सभी क्या करेंगे, जो एंगल को ऐसा 90 + समथिंग में तोड़ करके भी ना बने ना, तो उसको हम लोग इस फॉर्मूला का यूज़ करके बना सकते हैं। अब ये फॉर्मूला का डेरिवेशन कि ये फॉर्मूला आया कैसे, इसके बारे में अगर जानना है तो इसको हम सबको एक अलग वीडियो में पढ़ना पड़ेगा। तो अगर आप सभी को इसका ये जो प्रूफ देखना है ना, तो आप सभी कमेंट करोगे, हम उसका वीडियो बना देंगे। तो जैसे अगर यही क्वेश्चन को हम इस मतलब ये फॉर्मूलाज के थ्रू बनाना चाहें तो उसको कैसे बनाएंगे, तो देखिए यहाँ पे जो साइन 75 डिग्री है ना, तो इस साइन 75 डिग्री को हम सब लिख सकते हैं साइन 30 + 45 लिख सकते हैं ना, क्योंकि 30 और 45 कितना होता है 75, और ये 30 डिग्री भी हम सभी को पता है और 45 डिग्री का वैल्यू भी हम सभी को पता है, ठीक है। तो जो एंगल का वैल्यू हम सभी को पता है ना, मतलब जिस ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू जिस एंगल के लिए हम सब ने पढ़ रखा है, जैसे कि 30, 60, 90, ठीक है, या फिर 45, तो उसी एंगल्स में हम सभी को यहाँ पे ब्रेक करना है। अब यहाँ पे साइन x + y का फॉर्मूला क्या होता है? जैसे x के जैसा 30 हो गया, y के जैसा 45 हो गया, तो इसका फॉर्मूला होता है साइन x मतलब कि साइन 30 इंटू कोस y मतलब कि कोस 45, फिर क्या है प्लस, फिर क्या होता है कोस 30 इंटू
साइन 45। अब सबका वैल्यू हम सभी को पता है, साइन 30 होता है 1/2, कोस 45 होता है 1/√2। सिमिलरली कोस 30 होता है √3/2 और साइन 45 होता है 1/√2। तो इसका आंसर आएगा क्या, 1 + √3/2√2। तो ये होगा साइन 75 डिग्री। ठीक है, तो इस तरह से हम सभी क्या करेंगे, क्वाड्रेंट रूल अगर नहीं अप्लाई कर पाएंगे ना तो हम सब इन फॉर्मूलाज का यूज़ करेंगे जिसमें एंगल या तो सम या फिर डिफरेंस के फॉर्म में रहे। एक्चुअली में पहले जब हम लोग क्वाड्रेंट रूल पढ़ते थे ना, उस वाले जितने भी क्वेश्चंस को अगर हम सभी इन फॉर्मूलाज के थ्रू बनाने का कोशिश करें तो सब बन जाएगा। मतलब कि ये ज़्यादा जनरल है। ठीक है, जैसे आप सभी देखो यहाँ पे, अगर कोस मान लेते हैं कि 120 डिग्री है तो इसको हम लोग क्वाड्रेंट रूल से सोल्व कर चुके थे, है ना। इसको क्या लिख सकते थे हम सभी, कोस 180 - 60 डिग्री, क्योंकि 180 में 60 माइनस करेंगे तो 120 होगा। ठीक है, अगर इसको हम क्वाड्रेंट रूल यूज करें तो इसको 180 है तो कोस को तो वही रहना है, और ये भी जो भी एंगल है उसको यहाँ पे लिख देते हैं। और साइन क्या होगा, तो उसके लिए एंगल चलना होता है ना, तो 180 और -60 मतलब सेकेंड क्वाड्रेंट में है, और सेकेंड क्वाड्रेंट में कोस क्या होता है, साइन और कोसेक सिर्फ पॉजिटिव होता है, तो ये तो नेगेटिव होगा। तो इसका आंसर कितना होगा, -1/2। ठीक है, तो ये हम सभी को क्वाड्रेंट रूल का यूज करके आया। सेम क्वेश्चन को हम सभी क्या कर सकते हैं, ऐसे इन फॉर्मूलाज का यूज करके कर सकते हैं। जैसे अगर हम, आप सब इसी को देखो तो ये x का रोल प्ले कर रहा है और ये y का रोल प्ले कर रहा है, तो इनमें से कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे, cos x - y, क्योंकि इसी फॉर्मेट में है ना। तो cos x - y क्या होता है, तो ये होता है cos x मतलब कि cos 180 इंटू cos y मतलब कि cos 60 माइनस है तो यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस, क्योंकि देखो आप सभी माइनस है तो यहाँ पे क्या है प्लस है, इंटू साइन 180 इंटू साइन 60। ठीक है, लेकिन देखो cos 180 आप सभी को पता नहीं है। ठीक है, लेकिन cos 180 हम सब निकाल सकते हैं। तो इसका आंसर cos 180 कितना होता है, आप सभी इसको याद कर लेना। cos 180 होता है -1 और साइन 180 होता है 0। तो cos 180 -1 हुआ और cos 60 कितना हुआ 1/2 प्लस साइन 180 0 होता है ना, तो ये तो पूरा 0 ही हो गया। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, -1/2 आ रहा है। देखो इससे भी -1/2 आया और इससे भी -1/2 आया। कहने का मतलब कि अगर क्वाड्रेंट रूल ना यूज करके इन फॉर्मूलाज का भी यूज़ करेंगे तो भी हम सभी का ज़्यादा मतलब सही आंसर आएगा। तो ये ज़्यादा जनरल हो गया है ना। तो इसी से रिलेटेड हम सभी चलिए कुछ क्वेश्चंस करते हैं। आप सभी ये जो फॉर्मूलाज है उसको या तो लिख लो या फिर स्क्रीनशॉट ले लो। अभी इन्हीं फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम सभी बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व करते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, ये एनसीईआरटी का क्वेश्चन मैं ले रहा हूँ। ठीक है, पहला क्वेश्चन गिवन है cos π/4 - x इंटू cos π/4 - y माइनस साइन π/4 - x इंटू साइन π/4 - y इज इक्वल टू, हम सभी के प्रूफ करके बताना है कि ये साइन x प्लस y होगा। ठीक है, ये हम सभी को प्रूफ करना है। तो चलिए LHS से हम सभी शुरू करते हैं सॉल्व करना। तो आप सभी यहाँ पे एक चीज़ गौर कर रहे होगे, है ना। ये चलिए इसको हम मान लेते हैं पूरा का पूरा A, है ना, और इस पूरे को क्या मान लेते हैं B। इसी तरह ये जो एंगल है ये सेम टू सेम A है और ये क्या है B है। तो आप सभी को एक फॉर्मेट दिख रहा होगा, cos A cos B माइनस साइन A साइन B। ठीक है, तो ये किसका फॉर्मूला है, ये तो क्योंकि कोस कोस और साइन साइन है ना, तो ये किस में होता है, सिर्फ और सिर्फ कोस में। तो होगा कोस एक्स, सॉरी एक्स नहीं ए होगा, है ना, क्योंकि यहाँ पे एंगल अभी ए और बी है। माइनस है तो यहाँ पे क्या होता है प्लस होता है। ये फॉर्मूला के अकॉर्डिंग यहाँ पे अरेंज में दिख रहा है हम सभी को। तो इस पूरे को क्या लिख सकते हैं, कोस ए कोस बी साइन ए साइन बी। इसको हम लिख सकते हैं कोस ए प्लस बी, मतलब कि अगर हम यहाँ पे LHS से चलें तो इसको लिख सकते हैं कोस ए का वैल्यू कितना है π/4 - x प्लस बी का वैल्यू कितना है π/4 - y। इसको सॉल्व करोगे तो ये क्या मिलेगा, कोस π/4 और π/4 हो जाएगा π/2,
क्योंकि ये 45 डिग्री हो गया 90 डिग्री, और यहाँ दोनों में से इसको लिख सकते हैं माइनस एक्स प्लस वाई। अब इसमें हम सभी क्वाड्रेंट रूल यूज़ कर सकते हैं। π/2 है तो कोस को किस में चेंज करेंगे, साइन में, है ना। और अगर यहाँ पे जो भी एंगल है उसको यहाँ पे क्या करते हैं, लिख देते हैं। बात रहा यहाँ पे पॉजिटिव होगा कि नेगेटिव, तो उसके लिए एंगल चलना होता है ना। तो सबसे पहले कितना एंगल चलना है, π/2, ये लो हमने चला π/2। फिर माइनस समथिंग, तो माइनस आएंगे तो पहला क्वाड्रेंट में ही रुक जाएंगे, है ना। तो पहला में तो ऑल पॉजिटिव होता है, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इस तरह से देखें आप सभी, हम सभी का प्रूफ हो गया है ना, ये RHS के इक्वल है। चलिए कुछ और क्वेश्चंस करते हैं, ये तो बहुत ईजी हो गया। ये क्वेश्चन है, हम सभी को प्रूफ करके बताना है, ठीक है, कि दिस इक्वल टू दिस। तो क्या करें, इसको कैसे सोल्व करें। तो यहाँ पे हम सभी क्या लगा सकते हैं, कोस A प्लस बी, है ना, और यहाँ पे कोस A माइनस बी, और उसको एक्सपेंड करते हैं, देखते हैं क्या होता है, ठीक है। तो हम सभी को फॉर्मूला पता है ना, कोस A प्लस बी का क्या होता है, कोस A इंटू कोस बी, प्लस है तो माइनस देंगे, फिर साइन A इंटू साइन बी, ठीक है। सिमिलरली यहाँ पे माइनस है, और कोस A माइनस बी का फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, कोस A इंटू कोस बी, माइनस है तो प्लस होता, लेकिन ये माइनस उसको माइनस बना देगा, साइन A साइन बी। तो कुछ कैंसिल हो रहा है क्या, ये कैंसिल हो गया। तो माइनस दिस और माइनस दिस, ये हो जाएगा -2 टाइम्स ऑफ साइन 3π/4 इंटू साइन एक्स। अब प्रॉब्लम ये है कि साइन 3π/4 हम सभी को पता नहीं है, तो चलिए उसको हम सभी सोल्व करते हैं। तो साइन 3π/4, इसको हम सभी क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट, इसको 3π/4 है तो इसको लिख सकते हैं पाई माइनस π/4, है ना। तब ना पाई में से π/4 माइनस करेंगे तो ये 3π/4 होगा। अब पाई है तो चेंज तो नहीं करते हैं, 180 डिग्री में चेंज नहीं करते हैं, पाई में चेंज नहीं करते हैं, है ना। तो साइन ही रहेगा, और जो एंगल है उसको लिख देंगे। बात रहा यहाँ पे पॉजिटिव या नेगेटिव होने का, तो उसके लिए हम सभी को एंगल चलना है, पाई। तो सबसे पहले पाई ये होता है, उसके बाद माइनस समथिंग, मतलब कि पीछे की ओर आना है। तो कौन सा क्वाड्रेंट में रुक गए हम सभी, सेकेंड में। सेकेंड में पॉजिटिव होता है कौन, साइन और कोसेक। तो ये तो साइन था, तो ये भी क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो इसका आंसर कितना आ रहा है, 1/√2, क्योंकि π/4 को 45 डिग्री कहते हैं अगर डिग्री का बात करें तो। इसका आंसर कितना आएगा, -2, और साइन 3π/4 को लिख सकते हैं 1/√2 इंटू साइन एक्स। तो √2 से एक √2 कटेगा, तो ये बचेगा -√2 साइन एक्स। यही प्रूफ हो गया है ना, यही हम सभी को प्रूफ करना था। चलिए और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। तो हम सभी इसको किस और प्रोसीड करें, RHS या फिर LHS। तो चलिए इसको सोल्व करते हैं ना, क्योंकि यहाँ पे cos x प्लस वाई दिख रहा है, इसको फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे और इसको भी फॉर्मूला में ब्रेक करेंगे और देखते हैं आता है कि नहीं, है ना। तो हम सभी यहाँ पे RHS से प्रोसीड कर रहे हैं। तो अगर हम यहाँ पे cos x प्लस वाई का फॉर्मूला यहाँ पर अप्लाई करें तो वो क्या होगा, cos x cos y माइनस साइन x साइन y, प्लस इसमें cos x माइनस वाई का फॉर्मूला होगा cos x cos y, माइनस है तो प्लस साइन x साइन y। तो देखो आप सभी, ये तो कैंसिल हो गया, और ये दोनों तो सेम है, तो ये कितना आ गया, 2 इंटू cos x cos y। एक्चुअली में एक आइडेंटिटी है ना, इसको आप सभी याद करके भी रखोगे, ठीक है। इसका प्रूफ हम सभी को मिल गया कि आता कैसे है। सिमिलरली अगर इस प्लस की जगह पे माइनस होता तो उसका आंसर क्या होता, कहने का मतलब कि अगर यहाँ पे cos x प्लस वाई है माइनस cos x माइनस वाई, अगर ये रहता तो इधर क्या लिखते, तो इसमें देखो तो ये तो सेम रहता ना, ठीक है। इस प्लस की जगह पे माइनस है और ये प्लस जो है वो माइनस बन जाएगा, ठीक है। तो अभी cos x और cos y, ये cos वाला टर्म कटता और ये दोनों ऐड हो जाता, तो इसको लिखते हैं -2 टाइम्स ऑफ साइन x साइन y। तो ये भी एक प्रॉपर्टी है, इसको भी आप सभी याद करके रखोगे। सिमिलरली और कुछ है उसको हम लिख देते हैं और आप सभी इसको याद कर लोगे, ठीक है। साइन x पर, हाँ यहाँ पे प्लस होता है, ठीक है। ये तो इन तीनों रिजल्ट को भी आप सभी याद करके रखोगे, ठीक है।
चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, cos x प्रूव करना है। तो इसको कैसे प्रोसीड करें, तो देखो यहाँ पे भी कुछ फॉर्मूला नज़र तो आ रहा है ना, cos a cos b sin a sin b, मतलब अगर इसको हम प्लस है तो शुरू में cos वाला टर्म और बाद में sin वाला टर्म लिख सकते हैं। तो ये तो इस फॉर्मूला में है स्टूडेंट, है ना, cos x cos y प्लस sin x sin y, और ये क्या होता है, ये होता है cos x माइनस वाई का फॉर्मूला। तो हम सभी इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos x शुरू वाला, है ना, यानी कि n+1 इंटू एक्स माइनस वाई, वाई क्या है, y है n+2 इंटू एक्स। तो यहाँ से देखो दोनों में से x कॉमन निकालेंगे तो n कैंसिल हो गया, तो ये cos माइनस एक्स आ रहा है। आप सभी को पता है cos या फिर sec के अंदर में माइनस का कोई वैल्यू रहता नहीं है ना, तो इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं cos x, क्योंकि हम सभी को पता है कि cos माइनस थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा और sec माइनस थीटा इज इक्वल टू सेक थीटा। अंदर में माइनस जो रहता है वो खत्म हो जाता है। ये थे कुछ क्वेश्चंस किससे रिलेटेड, जब कोई ट्रिगोमेट्रिक रेशियोज का वैल्यू हम सभी को निकालना हो, कैसे एंगल के लिए, जिस एंगल को हम सभी सम के फॉर्म में या फिर डिफरेंस के फॉर्म में उसको हम ब्रेक करके लिख पाए, है ना, उसके फॉर्म में रहे, तब हम सभी कैसे निकालते हैं वो हम सब ने सीखा। एक्चुअली में क्वाड्रेंट रूल का जनरल केस यही है, इसका एक स्पेशल केस है क्वाड्रेंट रूल, इसे आप सभी समझ सकते हो। तो नेक्स्ट वीडियो में हम सभी इसको आगे प्रोसीड करेंगे।